स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल यूट्यूब। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे जनरल साइंस के 2 पार्ट और नहीं देखे तो वो पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। 2 वर्षीय पौधों का उदाहरण कौन सा है? तो 2 वर्षीय पौधों का उदाहरण है पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 2, अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ये कौन से हैं? तो यह जठर, निर्गर्मी, जठरागम और फड़ीस, ठीक है, उपरोक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 3, तो आरनाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक कितने स्तर होते हैं? तो यहाँ 4 स्तर होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 4, आरनाल से संबंधित पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो ये उपरोक्त सभी है, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। नेक्स्ट है यहाँ पर 5, इटालियन शरीर क्रिया वैज्ञानिक अल्फोंसो कोर्टी का जन्म कब हुआ? तो ये 1822 ईस्वी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर 6, प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन से हैं? तो मुख्य प्रोटीन ये तीनों हैं, उपरोक्त तीनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पर 7, किन्हें संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं? तो उपरोक्त सभी को संगठित पदार्थ कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 8, श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो यह इस पायरोमीटर से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 9, अल्फोंसो कोर्टी का लेख किस साल प्रकाशित हुआ था? तो सन 1951 में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 10, अल्फोंसो कोर्टी का लेख किस साल प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 1951 के अंदर प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्फोंसी कोर्टी का देहांत किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1888 के अंदर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 12, वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दंत होते हैं, जिनके 4 प्रकार के दंत कौन कौन से होते हैं? तो इस प्रकार से होते हैं, रद्रक, कृंतक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, ठीक है, उपरोक्त डी, ठीक है, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। नेक्स्ट 13, जिह्वाज के किसके जरिए मुख्य गुहा के आधार से जुड़ी होती है? तो यह फ्रेनोलम, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 14, जिह्वा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में क्या होते हैं? तो ये होते पिंपल, यानी कि पैम्पिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 15, जिह्वा में कहाँ पर स्वाद कलिकाएँ होती है? तो यह होती है पिपल पैम्पिला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 16, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 17, यकृत ग्रंथि का वयस्क के वजन लगभग कितना होता है? तो लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 18, अमाशय कितने घंटे तक भोजन का ग्रहण कर लेता है? तो ये 4 से 5 घंटे तक भोजन ग्रहण कर लेता है। 19, अमाशय की पेशी दीवार के संकुचन से भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे हम काइम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर 20, वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान की क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सांस लेने की क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 21, जलीय आर्थ्रोपोडा और तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहन संरचना से होता है, जिसे क्या कहते हैं? इन्हें हम क्लोम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 22, स्वस्थ मनुष्य लगभग कितनी मिली वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित निश्वासित करता है? तो ये 6000 से 8000 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 23, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःस्रावित कर सकता है, या औसतन कितनी है? यह 1000 से 1100 मिली होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, क्या कहलाता है? तो यह अवशिष्ट आयतन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 25, बलपूर्वक निश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, क्या कहलाती है? तो जैव क्षमता कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निश्वासित कर सकता है, क्या कहलाती है?
तो ये जैव क्षमता कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पर बलपूर्वक निश्वासन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा क्या कहलाती है? तो ये फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 28 97% O2 का परिवहन रक्त में किस रंग की कणिकाओं से होता है? नेक्स्ट है यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 29 हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन किसका गठन कर सकता है? तो यह है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में हीमोग्लोबिन के जरिए वहन की जाती है? तो यह है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है किस प्रोटीन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने का या स्कंदन में होती है? तो यह फाइब्रोनोजिन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर 32 किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है? तो एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 33 बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा क्या कहते हैं? तो इसे हम सीरस कहते हैं, ओके। नेक्स्ट 34 लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो ये 120 दिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 34 लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो उनकी प्लीहा को कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 36 किसे हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगीन होने के उसे श्वेत रुधिर कहते हैं? ये ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर ल्यूकोसाइट की रक्त में उपस्थित किस अनुपात में प्रति घन मिलीमीटर होती है? तो ये कितनी होती है? औसतन 6 से 8000। नेक्स्ट यहाँ पर 38 रक्त के अलावा कौन सा एक अन्य शरीर द्रव भी कुछ विशिष्ट तत्वों में परिवहन सहायता करता है? तो यह है लसिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 39 प्रद्रव्य रक्त के आयतन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ओके, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 55%। नेक्स्ट 40 एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रति 100 मिली रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो ये 12 से 16 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं, रक्त का लगभग कितने प्रतिशत होता है? ये 45% होता है। नेक्स्ट है 42 कुछ पौधों में प्रकाश की अवधि संकट क्रांतिक अवधि से कम चाहिए, इस तरह के पौधों के समूह को क्या कहते हैं? इन्हें हम दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधों कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे पौधे जिनमें प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता क्या कहते हैं? उन्हें हम तटस्थीय प्रदीप्तकाली कहते हैं। नेक्स्ट कुछ पौधों में पुष्पन प्रकाश और अंधकार के सापेक्ष अवधि पर निर्भर करता है, इस घटना को दीप्तकालिता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 45 कुछ पौधों में क्रांतिक अवधि से ज़्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए, इस प्रकार के पौधों के समूह क्या कहते हैं? इस प्रकार के पौधों के समूह को हम दीर्घ प्रदीप्तकाली और अल्प प्रदीप्तकाली कहते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। 46 कौन सा गैसीय पीजीआर अनानास को फूलने तथा फल समकालिकता में सहायता करता है? तो यह एथिलीन। नेक्स्ट है 47 कौन सा गैसीय पीजीआर फूलों एवं फलों में विलगन को तीव्रता प्रदान करता है? तो यह एथिफोन। नेक्स्ट है तनाव हार्मोन किसे कहते हैं? तो यह है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पर 49 एक रक्त थक्का बनाने या स्कंद में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो यह फाइब्रोनोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है? तो यह है ग्लोबुलिन, ठीक है।